के नौजवान इस मायूसी के दौर में कैसे आगे निकल सकते हैं और कैसे अपना मुकाम पैदा कर सकते हैं, और जिस तरह इकबाल उनको एक आइडियल पेश करता है नौजवानों को, कैसे आगे जा सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। इनसे पूछेंगे कि ये पाकिस्तान के नौजवान को आगे बढ़ने के लिए क्या सजेस्ट करेंगे। देखिए, मेरी गुजारिश नौजवानों से ये है, रती भाई आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। नॉर्मली हम इन चीज़ों पे बात नहीं करते। हमारे नौजवान जो है ना, वो अब 12 साल 14 साल 18 साल मेहनत करते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, PhD तक कर लेते हैं। हम नौकरी ढूंढते हैं जी कि हमें नौकरी करनी है, हमें किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, हमें किसी बड़े चैनल पे नौकरी मिल जाए, हमें किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिल जाए, हमें कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। इतनी ज़्यादा नौकरियां जनरेट हो नहीं सकती। 22 करोड़ की आबादी है, 60% नौजवान है। इतने सारे नौजवानों के लिए तो नौकरी नहीं हो सकती ना। पाकिस्तान सालाना 2 मिलियन, बहुत ज़्यादा छलांग मारे तो 2.5 मिलियन नौकरियां जनरेट कर सकता है। इतने सारे नौजवानों को, 12 करोड़ नौजवानों को, या अगर उनमें बेरोजगार 8-9 करोड़ हैं, तो उनको आप नौकरी नहीं दे सकते। वो नौजवान करेंगे क्या? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में भी आता है। जी देखिए, जो टाटा बिरला है ना इंडिया में, या पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े लोग हैं। ये लैक्सन टबैको कंपनी एक बहुत बड़ा नाम है। ये जो सुल्तान लखानी ग्रुप है, इनके तकरीबन ये जो सेंचुरी पेपर मिले ना, वो इनका 100वां प्रोजेक्ट था। अच्छा, 100वां प्रोजेक्ट था। एक्सप्रेस न्यूज़ भी उनका है। जी ये एक छोटे से कैरी डब्बे के अंदर ना, शुरू में इनके पास मोटरसाइकिल होती थी, लियारी के शायद रहने वाले हैं, और एक छोटी सी कैरी डब्बे के अंदर ये सप्लाई करते थे बीड़ी बना के कराची में। फिर एक ब्रांड, दूसरा ब्रांड, तीसरा ब्रांड, वो तरक्की करते करते आगे से आगे चले गए। ये आपने CA का बैट आपने सुना होगा। जी CA पूरी दुनिया में ये बैट बिका। इस वक्त जो इसका टॉप ऑफ द लाइन जो बेहतर बैट है, वो 2-2 2.5 लाख का है। इससे भी महंगा भी है हार्ड बॉल का। दुनिया भर के प्लेयर्स इससे खेलते रहे हैं, और बगैर स्टिकर के पूरी दुनिया ये बैट मंगवाती है। इससे प्रैक्टिस करते हैं लोग। पाकिस्तान टीम के बहुत सारे प्लेयर्स के हाथ में CA का बैट होता है। जी मैं वहाँ गया था और मैं उन लोगों को मिला, तो वो एक चिरागदीन साहब थे और एक अल्लाह दित्ता साहब थे। अब उनके बेटे हैं वो जो चलाते हैं। उन्होंने बताया जी, चिरागदीन साहब और अल्लाह दित्ता साहब जो है ना, ये दोनों बल्ला बनाने का हुनर जानते थे। अच्छा तो चिरागदीन से CA और अल्लाह दित्ता साहब का A है। अच्छा, इस तरह ये CA का बैट पूरी दुनिया के अंदर चिरागदीन और अल्लाह दित्ता है ये एक्चुअली जी CA। और एक चिरागदीन ने फैसला किया, अल्लाह दित्ता के मशवरा किया, दोनों ने कहा मिलके बल्ला बनाते हैं। उन्होंने जनाब बल्ला बना दिया। 1 बनाया, 2 बनाए, 4 बनाए, इधर से पैसे पकड़े, छोटी सी दुकान बना ली, छोटा सा एक यार्ड ले लिया, वहां पे काम कर लिया, फिर एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली, बल्ले बिकना शुरू हो गए, और करते करते अब पूरी दुनिया के अंदर वो एक ब्रांड है। छोटे छोटे लोग काम करते हैं, छोटी छोटी चीजें करते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि आप कारोबार करें। आप नौकरी के पीछे, नौकरी अगर आपको मिलती है, आप क्वालिफाइड हैं, आपको नौकरी मिल जाती है, अच्छी बात है, आप करें नौकरी। नौकरी एक दिन चली जाती है, कारोबार जो है जैसा भी है वो एक दिन चल जाता है। जैसी भी नौकरी है एक दिन चली जाती है, और जैसा भी कारोबार है कभी ना कभी चल ही जाता है। तो इसलिए जो है ना, वो कारोबार की तरफ आए, छोटे कारोबार करें। आप अपने आसपास देखें जी आप क्या बना सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैं बलूचिस्तान गया, ये सारा जो था इसका सैलाब जदगान की मदद के लिए आपके साथ गया। मैंने वहां जाकर कुछ चीजें नोट की। वहां के नौजवान जो है वो तालीम हासिल करके भागते हैं शहरों की तरफ कि हम ये नौकरी करें, वो नौकरी करें। वो क्यों नहीं करते कारोबार? वो वहां के रहने वाले हैं, जमीनें वहां पे सस्ती हैं बहुत, और उन नौजवानों के पास अपनी भी जमीनें मौजूद हैं, बिल्कुल, जो यहाँ शहरों में भागते हैं। अगर वो सिर्फ अपनी फार्मिंग कर देना लोकल जानवरों की, जी तो वो ठीक ठाक पैसा पाकिस्तान के लिए और अपने लिए कमा सकते हैं। बिल्कुल, तजर्बे करें, पौधे लगाएं। यहाँ सॉल्ट रेंज के अंदर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने छोटा सा, उनके पास एक प्लॉट था, उन्होंने 4 कनाल के ऊपर ऑलिव ऑयल के पौधे लगा दिए, ऑलिव के, जैतून के। और अभी उनके कितने ज्यादा लगे हुए हैं, जाके मैं आपको कभी विजिट करवाऊंगा। ढेर लगा हुआ है, दूर दूर तक उन्होंने लगाए हुए हैं, और बलूचिस्तान में तो बेशुमार एकड़ों पे चले गए हैं वो। जी जो दीर के नौजवान हैं, उन्होंने देखा कि उनके वहां पे ऑलिव के पौधे हैं, वो उसके अंदर उसको ग्राफ्ट करते हैं।
उसके अंदर ग्राफ्टिंग करते हैं और दूसरे पौधे बीच में लगाते हैं ऑलिव के, ठीक और वो वहां से फल ले रहे हैं, बिल्कुल दरादर ले रहे हैं। बलूचिस्तान से ले सकते हैं आप, वजीरिस्तान से ले सकते हैं आप। नौजवानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अपनी प्रोडक्शन करें, नेचर में रह के करें, नेचर से बाहर रहकर करें, लेकिन अपनी प्रोडक्शन करें, अपनी मेहनत करें, छोटे छोटे मंसूबे शुरू करें, छोटी छोटी चीजें करें। कोई ऐसी चीज बनाएं जिसकी जरूरत पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी है, उस चीज को बेचें। छोटे पैमाने से शुरू करें, छोटा काम शुरू करें। देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत बड़ा सोचते हैं कि इतना बड़ा मैं करूंगा, इतना बड़ा मैं करूंगा और मैं ये बन जाऊंगा, मैं जिन बन जाऊंगा। नहीं, छोटी सी चीज से ही आगाज किया जिसने भी किया। ऐसे ही एक जो माचिस बनाने वाले की फैक्ट्री है ना, उसने भी कभी पहली माचिस बनाई होगी। बिल्कुल। और यानी मैं एक वो जो KFC वाले हैं, मुझे उनका नाम ज़हन से निकल गया, वो KFC वाले बाबा जी हैं, उनकी मैंने कहानी पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने जिंदगी में इतने कारोबार किए, सारे तबाह होते गए, वो हिम्मत नहीं आ रहे, ऐसे ही। और आज उनकी चेन्स पूरी दुनिया के अंदर हैं। और कई साल वो करते रहे, किसी ने खरीदा नहीं। खरीदा भी नहीं। जी। तो ये मुझे वो याद आ गया कि ये जो एक राइटर था छोटा सा, मैं अपनी फील्ड से भी बात कर देता हूँ, सिल्वेस्टर स्टाइलोन, इसने फिल्म रॉकी लिख दी। ठीक है। रॉकी बॉक्सिंग के ऊपर एक फिल्म थी, इसने लिख दी। जी। ये लिखकर फिरता रहा, कभी इधर जाए, कभी उस डायरेक्टर के पास, कभी उस प्रोड्यूसर के पास, सबको ये मिलता रहा, किसी ने भी इसकी फिल्म बनाने के लिए हामी नहीं भरी। अच्छा, ये घूमता रहा, फिर किसी को पसंद आ गई, उन्होंने कहा जी ठीक है हम फिल्म बनाते हैं, तो आपको हम शेयर दे देते हैं, आप स्टूडियो में बेच दें। इसने स्टूडियो बेचने से इनकार कर दिया। जी। इसने कहा जी मेरी एक ही शर्त है, मैं पैसा कोई नहीं लूंगा, हीरो आप मुझे बना दें इस फिल्म में। अब ये थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलता है, थोड़ा उसका बोलने में भी प्रॉब्लम है, उसका एक्सेंट भी थोड़ा अजीब सा है, तो वो हीरो इस तरह के होते नहीं है, ऐसे ही। उस वक्त तक तो नहीं होते थे। जी। तो उसने शर्त रखी कि मुझे फिल्म में आप कास्ट कर लें तो मैं कर लूंगा। इस शख्स ने अपना एक डॉग भी बेच दिया था मुश्किल हालात में। तो एक जगह पे इसका एग्रीमेंट हो गया, बहुत सख्त हालात इसने देखे। जी। उसके बाद इसने ये फिल्म बनाई, हिट हो गई, ऐसे ही। 5 पार्ट्स उसके बनाए, और फिर दुनिया के अंदर हॉलीवुड का ये माना हुआ एक्टर था बाद में, जी। अपने उसी एक्सेंट के साथ। ऐसे ही। लेकिन उसने अपना ख्वाब जो है वो देखा और उसको बेचा नहीं। बिल्कुल। ख्वाब को वो बेच सकता था सस्ता, फिर एक और ख्वाब देख लेता, फिर एक और फिल्म बना लेता, एक और, फिर वो राइटर ही बन जाता। जी। उसको लगा मैं एक्टर बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसने अपना ख्वाब बेचा नहीं, वो अपने ख्वाब को देखता रहा और उसके लिए जोर लगाता रहा। तो मेरी नौजवानों से गुजारिश है, आप जो भी करना चाहते हैं जिंदगी में, अपने आप को टाइम दें और अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। अच्छा, नौजवानों को सियासी बेदारी की कितनी ज़रूरत है? अब वैसे भी पाकिस्तान का नौजवान तो सियासत में बहुत ज़्यादा इन होना शुरू हुआ है पिछले कई सालों में, लेकिन सियासी तौर पर क्या आज का नौजवान, पाकिस्तान का नौजवान मुकम्मल बेदार है, इतनी समझ बूझ रखता है, और ये मज़ीद कितनी ज़रूरत है? मेरे ख्याल में इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी काम कर रही हैं और ठीक काम कर रही हैं। नौजवान ठीक ठाक बेदार हो चुके हैं, सिर्फ जिम्मेदार होना बाकी है। जी। उनको सही और गलत का पता चल गया है, जी। जिम्मेदारी अदा करने का पता नहीं चला। तो सियासी बेदारी होना एक अलग बात है, सियासी जिम्मेदारी उठाना एक अलग बात है। वो सियासी तौर पे बेदार तो है माशाल्लाह, उन्हें आइडिया है, किसी को भी आप पूछे वो बता देगा आपको सही क्या और गलत क्या है। माइक आप ले जाए सामने, आपको 90% लोग वही जवाब देंगे जो कॉमन सेंस के एन मुताबिक है। जी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में सियासी बेदारी तो बहुत है, सियासी जिम्मेदारी पूरी करने का जो एहसास जिम्मेदारी है वो पैदा करने की थोड़ी ज़रूरत है, और वो भी पैदा हो जाएगी वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो नौजवान है फलाई सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो फलाई सरगर्मियों में आपने जो पिछले 4-5 माह गुजारे हैं, आप आखिर में नौजवानों को कैसे बताएंगे कि वो कुछ फलाई कामों में सामने आना चाहें तो वो कैसे आगाज़ कर सकते हैं, कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? हम अपने आसपास भी कर सकते हैं, अपने आसपास बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत छोटी सी नेकी भी होती है जो है वो बहुत बड़ा अजर होता है अल्लाह ताला के नज़दीक उसका, हमें पता भी नहीं होता। एक पत्थर उठा के आप साइड पे रख दें तो रब को आपकी वो अदा पसंद आ जाए और वो आपके गुनाह माफ़ करके आपको जी। जो है वो बख्श दे आपको। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, इज़्ज़तों का रब भी वही है और सबसे बड़ा मेहरबान भी वही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करना बंद कर दें और आपको ये लगे कि आपने एक पत्थर उठा के रख दिया है तो अब आपकी बचत हो जाएगी। जी। ये रब का कायदा है, रब के काम है, उसके तकड़ी बट्टे हैं, उसका अपना तोलने का अंदाज है, वो वही जानता है। आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपने आसपास देखें। सबसे पहले
जो शख्स अपने घर में मदद नहीं ना करता जी। वो बाहर मदद जाया करता है। ऐसे ही। पहली मदद आपको अपने घर में करनी है, हम्म, पहली मदद आपको अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने माँ बाप की, इनकी करनी है। जी। सबसे पहले आपने जो ख्याल रखना है वो अपने घर वालों का रखना है। जो शख्स अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखता और बाहर पूरी दुनिया की दुआएं समेटने की कोशिश करता है, मुझे नहीं लगता कि वो आदमी मुनाफकत के अलावा कुछ और कर रहा है। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा ख्याल अपने घर वालों का रखना चाहिए और उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है। फिर आपके अहले इलाका है, आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आप उनका ख्याल रखें। आप देखें कोई प्रॉब्लम में है तो उसका मसला हल करें। अगर कोई देखिए, एक चीज़ और नौजवानों को सीखनी पड़ेगी। आपका कोई दोस्त आपके पास मदद के लिए आता है और आपको पता चल गया कि ये गलत है, ये आदमी जो मदद मांग रहा है ये गलत काम कर रहा है और गलत काम के लिए मदद मांग रहा है, आपको ये इखलाकी जुर्रत पैदा करनी पड़ेगी कि आप उसको कहें कि भाई ये गलत है, मैं नहीं करता। जी। और इससे बेहतर मदद आप उसकी नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, ऐसे। लेकिन एक्चुअली आप उसकी मदद कर रहे हैं। जी। आपको इस बारे में सेटिस्फाई रहना चाहिए। तो अपने आसपास से शुरू करें, ये दायरा बढ़ता जाता है और ये तौफीक के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर आपको तौफीक देंगे तो आप ज्यादा मदद करेंगे और ज्यादा करेंगे, बड़ी टीम बनेगी, ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे। आप कर रहे हैं ना, कितनी बड़ी टीम आप बना रहे हैं, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह सारे लोग इकट्ठे होते जाएंगे। इंशाल्लाह। इस नशिस्त का यही मकसद था कि हम वक्तन